नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आज आए हैं, जो सारे एग्जामिनेशनों में जैसे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या अन्य सारे एग्जामिनेशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का नेचर हम देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल लगाते हैं। चलिए पहले प्रश्न को चलते हैं। देखिए 216, 288 और 720 का मौसम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अगर छोटी छोटी संख्या रहती है तो उसका गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है गुणनखंड करेंगे बहुत लंबा होगा, तो इसको हम भाग विधि से हम मौसम निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 200 इन दोनों को लेते हैं। 2 से अगर हम 2 बार जाएगा 16, 6, 1, 5, तो ये 4, 4, 144 और फिर 288 2 बार जाएगा 288, ये 0 हो गया। तो इन दोनों का मौसा कितना हो गया, 144। अब इन दोनों में मौसा हम ज्ञात करते हैं, 144 है 216, एक ही बार जाएगा 144, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 21 में 6 7 72 होगा, 72 दूनी 144। मतलब इन दोनों का क्या हो गया, 72 हो गया। यानी पूरे समीकरण का क्या मौसा हो गया, 72 हो गया। तो इस तरह से हम भाग भी से किसी सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। हम सवाल का एक नेचर लिए हैं, न कि सारे सवालों को हम लिए हैं। तो एक एक टाइप के सवालों को हम धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, ताकि आप जो है इस टाइप के अन्य सवाल आए तो आप लगा सकें। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए भिन्न का मौसा है, तो अंश का मौसा होता है, अंश का भिन्न के मौसा को निकालने के लिए अंश का क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं और हर का लौसा निकालते हैं। तो 7 14 7 का मौसा क्या होगा, देख लीजिए 7 14 7 का होगा 7 ही, तो ये हो गया 7 ऊपर 7 हो गया और नीचे इसका लसा निकालना है। अगर 9 15 10 का लसा निकाल लीजिए, लसा एक ही में रख करके निकाल लेते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना होगा, 9 15 5, फिर 3 से काटते हैं, 3 55, फिर 5 से देख लेते हैं, फिर सब एक एक, एक आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 9 10 90, 7/90 देख लीजिए, देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 10, 10 90 गुणा का 7 7 90। तो भिन्न का जब भी मौसा निकालते हैं तो उसका फार्मूला है अंश का मौसा और हर का लसा, और लसा निकालते हैं तो का अंश का लसा हर का मौसा। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात के हाईएस्ट। इसमें कोई भी संख्या जो है 0 और मौसा और 6 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। ऐसी जब भी 0 आएगा तो उसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, एक भी नहीं कॉमन होगा, 1 भी नहीं कॉमन होगा। तो इस क्या हो जाए, अपरिभाषित। ठीक, इस टाइप के जो भी संख्या है अगर इसमें, तो उसको अनडिफाइंड या अपरिभाषित कर सकते हैं इसको। अब देखिए इस प्रश्न को, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 4 हो और तथा लसा कितना हो। मौसा 4 है तो लसा पूछा है। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ए बी कितना है 5 संबंधी 6। ए का पूरा मान अगर हम लिखें तो 5x हो जाता है, बी का पूरा मान लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 6x हो जाता है। अनुपात हम लोग पढ़े ही हैं। तो इसका मौसा मौसा दिया है, मौसा बराबर 5 और 6 का यहाँ पे मौसा देखिए, इसमें से कोई कॉमन नहीं होगा, फैक्टर भी नहीं, ये दोनों कॉमन है, यानी यक्स यक्स बराबर मौसा हो जाएगा। तो 4 मौसा 4 दिया है, तो क्या पूछा है इसमें, इनका लौसा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 5 चौके 20, 5 गुणे 4 ये हो जाएगा 20 और 6 चौके 24। इतना आप प्रोसेस नहीं करना है, बस ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दो चार हमको समझाना इस वजह से करते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 4 पत्ते 20 और 6 चौक 24, 2 गुणे 4 6 24, 4 8 3 24 हो जाएगा। अगर सिंपल में करें तो ये जो कॉमन है कॉमन हो जाएगा, उसको लिख देंगे 2 गुणे 2
और बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे 3 × 5 8 × 40 4 × 12 बराबर 120 गुणा करके देख लीजिएगा, एकदम सिंपल है, एकदम आ जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लगाने का प्रयास करें। अब देखिए मसो हो गया, लसो पे देखते हैं 24 36 और 40 का लसो कितना होगा। देखिए सिंपल है, लसो को क्या करते हैं एक ही लाइन में हम क्या करते हैं, लसो को क्या करते हैं हम एक ही लाइन में सबको लिख करके उसका गुणनखंड कर देते हैं। 24 36 40 अगर 4 से कट रहा तो डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं, दो सिंपल हमको समझाने के लिए 2 से काटना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना 12 18 20 4 से भी काट सकते थे, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 6 9 और 10, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3 9 5, फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा 1 3 और 5, फिर 3 1 1 और 5, फिर 5 से काट देंगे तो बराबर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 8 25 40 और 4 9 36 360। देखिए 8 हो जाएगा, 8 25 40 और 9 9 चौक 36 360 हो जाएगा। सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी आप लगाइए, कोशिश करिए ताकि जल्दी से खत्म हो। का लघुत्तम समूह, तो जब भी भिन्न का लघुत्तम समूह बढ़ता है तो अंश का क्या होता है ल सा निकालना रहता है। ठीक उसी का उल्टा अंश का क्या होता है ल सा, और हर का क्या म सा निकालना है। इसमें देखिए 3 ही है, सबसे छोटा है तो इसका म सा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 3 होगा, और उसका 1 1 2 4 का इसका क्या होगा 2 4 5 का लस हो गया 20 हो जाएगा। देख लीजिए सिंपल है, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 चार, 2 फिर 2 हो जाएगा 4 और 5 चौके 20 20 बीते 3 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देख लीजिए, मुझबाने भी आप लगा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अंश का लस होगा, देख लीजिए, अगर एक को छोड़ दीजिए 2 4 5 मान लीजिए 2 से करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो क्या 1 2 और 1 1 5 हो जाएगा, फिर 5 5 चौके 20, देखिए 20/3 नीचे का सीधे सीधे दिखा दे। तो म सब में जो सब में कॉमन होता है तो सबसे छोटा 3 है तो 3 सब में कॉमन हो जाएगा, वही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मास तथा लस क्रमशः इतना है तो इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या। बहुत ही सिंपल, इस फार्मूले पे हमेशा सवाल आता है, इस फार्मूले पे हमेशा सवाल आता है। जरा सा देख लीजिए, पहली संख्या, पहली लिखते हैं संख्या नहीं, पहली गुणे दूसरी संख्या समझिए बराबर लस गुणे मस। ये सिंपल फार्मूला है, इसमें से कोई भी 3 अगर हमको मालूम है तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही इस सवाल पे 100% सी टेट यूपी टेट में एक सवाल निश्चित है आना है इस फार्मूले पे। इस फार्मूले को एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ल तक के सबका मान भर देंगे। एक संख्या 24 है, दूसरी हमको ज्ञात करना है लस कितना है, इनमें से लस 48 है और मस 8 है। ठीक, 24 दूनी 48, इधर जाएगा तो 24 दूनी 48 तुरंत कट जाएगा 2, यानी दूसरी संख्या 16 हो जाएगी। देख लीजिए 16 आ जाएगा आंसर, आराम से आप लगाइए जल्दी से। अगला प्रश्न चलते हैं, दो संख्याओं के महत्तम समानुपात तथा लघुत्तम समानुपात कसना। ये हो गया हमारा संजोग से यही क्वेश्चन अभी हमने बताया, 7वां और 8वां क्वेश्चन शायद एक ही है। 9वां देखते हैं, दो संख्या इनके अनुपात में इनका लस इतना है तो इनकी सब बड़ी संख्या क्या हो। दो संख्या मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, ए संबंधित बी बराबर 3 संबंधित 4, तो ए बराबर क्या होगा हमारा 3x, बी बराबर क्या हो गया 4x। इनका लस दिया है, लस मान लीजिए, लस क्या होगा, x का मान है 3 गुणे 4 गुणे x, ठीक है, और लस कितना 84, 3 गुणे 4 गुणे x। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 21 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक 9, 3 7 21, 7 x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 7 आ जाएगा। अब इस क्या पूछा है, इसमें से बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए x बराबर 7 रखेंगे तो 3 7 21, और यहाँ पे 4 7 28, जो पूछे छोटी बड़ी जो भी पूछे तो बड़ी संख्या 28 हो जाएगा, छोटी संख्या 27। देख लीजिए लस है हमारा 84 दिया है, उसको मान रख देंगे लस,
और यहाँ पे जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, उसका 3 4 लिख देते हैं लस में, और मौस में सिर्फ कॉमन होता है। 10वां देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मौसा 3 है तथा लसा 105 है। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं एक्स वाई, मान लीजिए लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, दो नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर 36, ठीक। और क्या दिया? इनका लसा और मस। अगर किसी संख्या मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस होता है ना, एक्स वाई बराबर लस गुणे मस होता है पहली गुणे, तो पहली संख्या मान लीजिए एक्स है, दूसरी वाई है, तो लस मस क्या? 3 गुणे 105। तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर क्या हो गया? 315। एक इक्वेशन और एक। अब किसी संख्या का व्युत्क्रम हो, अगर एक्स का व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y का हमको वैल्यू निकालना है। तो इसका एलसीएम लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना है? 36 है, और यहाँ पे 315। 9 से काटिए, 9 चौक 36, 4 हो जाएगा, 9 3 27, और 9 बचे 45, 4/35 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 4/35 सी वाला देख लीजिए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम सहित 640 है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग इतना है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो, तो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें दिया है म स और ल स का योग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ल स प्लस म स का योग कितना है? 680 है। अभी ल स स्टेट नंबर ल स कितना हो गया? ल स म स का 84 गुना है, 84 टाइम्स गुणे म स हो गया। एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें से हम देखिए यहाँ पे ल स के जगह पे क्या लिखते हैं? 84 म स फ्रॉम वन इक्वेशन और म स 680। तो ये कितना हो जाएगा? 85 म स बराबर कितना हो जाएगा? 680। तो म स इजकल टू कितना हो जाएगा? 680 अपन 8 अठाए 64, 8 बार जाएगा, 5 बटे 4 म स 8 हो गया हमारे पास। तो ल स कितना हो जाएगा? तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। हमारे पास म स आ गया, और ल स हमको कैसे निकलना है? ल स इसमें रख दीजिए, 84 गुणे 8 672। यानी अगर हमारा म स इतना हो गया, ल स इतना होगा, तो एक संख्या पहली गुणे दूसरी, इस फार्मूले पे जरूर आएगा, पहली गुणे दूसरी ल स गुणे म स। पहली संख्या एक संख्या है हमारी 56, दूसरी दूसरी लिखिए, चाहे एक्स वाई जेड लिख दीजिए, और ल स भी हमने निकाला है 672 गुणे म स 8 है। तो दूसरी संख्या चाहे तो 8 सत्ते 56 ही काट दें, 8 सत्ते 56, 7 से काटिए, 7 9 63, और कितना बचा? 4 7 6 42, 98। देख लीजिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। पहले देखिए दो संख्याओं का ल स और म स का योग, तो हमने लिख दिया सिंपली सिंपली जो दिया है ल स और म स के, और फिर दिया है ल स म स का 84 गुना, तो 84 गुना 2 इक्वेशन हमने बना दी, एक ये और एक दो। अब देखिए
अब इस 84 को 900 को इसमें रख दिया, लसा का जगह पे 84 900 तो 85 900 हो गया, तो 85 अपान इतना हो गया 8 हमने निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या एक संख्या जब 900 निकल गया तो यहाँ पे रख देंगे 84 गुणे 8 और 900 निकल जाएगा, लसा निकल जाएगा, फिर पहली गुणे दूसरी, लसा गुणे इसमें एक संख्या दी है तो दूसरी 96 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली। अब दिया है इतनी संख्या चार धातु की छड़ें हैं, को अधिकतम समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाए तो टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या पूछा है, ठीक है। फिर पहले तो इसका मौसा निकालते हैं, क्योंकि हमने जब भी हम किसी टुकड़े को समान लंबाई के में काटते हैं, हमने बताया था कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी टुकड़े को बराबर लंबाई में काटना हो और कोई भी वेस्टेज न बचे तो उसमें इस टाइप के कॉमन मेजरमेंट की केस में हम क्या लगाते हैं, मौसन लगाते हैं। तो तीनों का मौसा निकालना, चार है संख्या है, तो इसमें पहले दो का निकाल लीजिए। 117, देखिए 13 से सब कट रहा है, देखिए 13 6 78 और यहाँ पे हो गया 13 बटे 100 और 13 9 117 और 13 का वर्ग हो गया 13 हो जाता है, देख लीजिए। तो 78, तो इसका मौसत सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अगर न आवे तो भाग भी से लगा, मौसत 13 हो गया, तो है 78 में कितना, 13 6 78, 6 टुकड़े बनेंगे, और इसमें कितना बनेंगे, 104 में, 104 में है तो 8 टुकड़े बनेंगे, 117 में 9 टुकड़े बनेंगे, और 169 13 का वर्ग होता है, तो 13 सबको जोड़ दें, टुकड़ों की संख्या हो जाएगी 20 6 26 के 6, 36 टुकड़े बनेंगे, देख लीजिए। मौसा एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहा, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या तो जिसको नहीं आ रहा वर्ग, देखिए 13 6 78 13 ही सब में कॉमन है, और वही 13 ही मौसा हो जाएगा, सब में कॉमन। नहीं आता है तो भाग बीज से अगर लगा सकते हैं, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, जब भी जो है घटनाएं एक साथ होने की संभावना हो, ये तीन बच्चे एक वृत्ताकार मार्ग पे, अमित सुचेत और नीति एक वृत्ताकार रास्ते पर इर्द गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये 18 सेकंड 19 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक, जब भी घटनाएं एक साथ होने की संभावना हो तो क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो इन तीनों का लसा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 18 24 और 32 का लसा निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा। फिर अगर हम चाहें तो 4 से काट लें, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से देख लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 8 चौक 32, 32 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 27 एक 28, 288 सेकंड आ गया। देख लीजिए, जब भी कॉमन मेजरमेंट की, अरे कॉमन मेजरमेंट की बात करें तो मौसा लगाएंगे, जबकि घटनाएं एक साथ होने की संभावना हो तब लसन निकालते हैं। इसको कॉन्सेप्ट हमने बताया है। अब एक दो सवाल और देखिए। अभी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द तीन साथी दौड़ना प्रारंभ, एक चक्कर इतने इतने सेकंड में पूरा करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबका इसका मौसा निकाल लेना, लसा निकाल लेना है, कॉमन मेजर, अरे घटनाएं एक साथ होने की संभावना है। देखिए थोड़ा सा अंक अलग है, 24 36 और 30 मान लीजिए निकालते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, फिर 2 से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 3 9 और 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5, फिर 3 5 सबको ले लेंगे। यहाँ पे 8 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 8 पच्चीस 40, और 8 पच्चीस 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360, 360 माने
60 से भाग दे देंगे तो 6 मिनट, 6 मिनट आ जाएगा आराम से। देख लीजिए बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के प्रश्न। अब लसा का अंतिम सवाल देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कितने इतने सेकंड के अंतराल पे बजती है, 30 मिनट में कितने, पहले तो निकाल लीजिए कितनी बार बजेंगे। इन सब का इन सब का क्या निकालना है, इन सब का पहले लसा निकाले, 2 4 6 8 10 12, फिर 2 से काटा हमने, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, फिर 2 से हमने काटा, 3 2 5 3, फिर 3 से 2 से काटेंगे, अभी फिर 3 से काटेंगे तो हमारे पास अंत में एक 5 बच जाएगा, तो 5 से काट देंगे, ठीक। तो हमारे पास कितना, 8 5 40, 4 3 12, 120 सेकंड आया। 120 सेकंड माने 2 मिनट। अगर हम मिनट में करते हैं, क्योंकि ये मिनट है 30 बार, तो एक बार हम एक चक्कर पहला ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला 30/2 जितने भी होता है और एक उसमें जोड़ देते हैं, तो 15 प्लस 1 16, वहां 16 बार चक्कर कटेगा 30। बहुत ही आसान टाइप के इसको हम बता चुके हैं कई बार। अब देखिए लसा खत्म हो गया, अब अगले टॉपिक पे हम देखते हैं क्या है इसके बाद। अब देखिए इकाई का यूनिट डिजिट जरा से एक बार इसके कॉन्सेप्ट को 2 मिनट में जरा सा जल्दी से हम देख देते हैं। किसी भी संख्या पे अगर जीरो पावर है, मान लीजिए किसी भी संख्या पे अगर हम जीरो पावर रखते हैं, मान लीजिए 120 पे मान लीजिए 55 पावर है, तो उसके इकाई का अंक जीरो होगा। किसी के पावर 121 है, कुछ भी होगा, 45 पावर है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। अगर 2 के पावर 4, 2 को हम 4 के में विभक्त कर देते हैं तो इसका पावर हो जाएगा, मान लीजिए 15 चौके 60 है तो इसका पावर हो जाएगा 6। अगर 3 पे 4 हो गया, 3 पे 4 पावर होता है, एक में विभाजित। 4 पे अगर इवन पावर है, मान लीजिए 124 पे है, 502 है, इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर 124 पे 8 पावर है, 124 पे 8 पावर है तो उसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 5 पे कितना भी पावर है तो 5 होगा। 6 पे कितना भी पावर है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। 7 पे 4 है तो 7 होगा। 8 पे 4 है तो 6, और यहाँ पे इवन पावर 9 पे रहे तो 1, और यहाँ पे 8 पावर है तो 9 होगा। अब देखते हैं सवालों को, अब देख लीजिए जल्दी से। अब जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए पावर वाला तो पता लगाना पड़ता है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान होता है। सबके इकाई के अंक को ले लेते हैं हम, सबके इकाई के अंक को ले लेते हैं, दो दो का साथ ले लेते हैं एक साथ। यहाँ पे 8 6 48 हो गया। इस तरह दो दो ले लेंगे तो बड़ा गुड़ा नहीं होगा, 9 2 18, और फिर इसके इकाई का लेंगे 8 9 64, 4 हो जाएगा। इसका आंसर बहुत ही आसान होता है इस टाइप के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, अब देखिए 7 पे 4 और 3 पे 4, 6 पे कितना भी पावर हमने बताया था, 6 पे कितना भी पावर है तो क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 7 पे 4, 16 चौके 64, 16 पावर हो गया, फिर एक बच गया हमारा एक्स्ट्रा। फिर 6 पे कितना भी पावर है तो इसकी जगह पे 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 14 चौके 3 पे 4, 14 28, 14 तो 56, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 3 बचेगा। 7 6 42 गुणे 3, 3 दूनी 6, तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। देख लीजिए 1 हो जाएगा, इस 7 बच जाएगा यहाँ पे, 7 6 42 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 दूनी 6, ठीक, इकाई के। आप देखिए इसको, देखिए 3 पे 61 है, 15 चौक 61 हो जाएगा। 4 में अगर 15 चौक के 60 इंटू 3 हो जाएगा, और 6 पे कितना भी पावर है 6 रहेगा। 7 पे अगर हम करते हैं तो 7 पे 4 और 20 चौके 80, और 2 बचता है 82, 7 पे 2 पावर, ठीक। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और 7 7 49,
और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 8 का 9 72, इकाई इकाई का हम गुणा करते हैं तो इसका इकाई का मान 2 हो जाएगा। देख लीजिए, समझ रहे हैं? सिर्फ 4 के पावर में जब भी तोड़ देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। अब देखिए जरा सा आगे, 4 के पावर 73, अभी हमने बताया था 4 पे पावर इवन रहे तो क्या होता है, 6 होता है, 8 रहे तो 4 हो जाता है, 4 हो जाएगा। 5 के पावर 5 ही रहेगा, और 1 पावर 1 हो, 5 चौक के 20, और इकाई का मान 2। देख लीजिए सीधे, 4 पे अगर ई 6 हो जाता तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे देखिए 93, 8 पावर है, और यहाँ पे देखिए 5 5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। 5 पे कुछ भी पावर रहे तो उसका इकाई का 5 20 हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसानी से हम लोग लगा लेंगे ये सब। अब देखिए यहाँ पे 7 पे कुछ भी जो भी पावर आएगा, 7 पे, और यहाँ पे जो भी पावर आएगा वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 1 पे 1 आ जाएगा आपका आंसर इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं भाई, जरा धीरे धीरे भी पढ़ाए ना तो जल्दी से। तो देखिए इस सवाल को, 7 पे 95, इसको 4 के पावर में तोड़ते हैं भाई। 7 पे 4 डायरेक्ट भाग देना, सोचिए, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। 7 पे 92 हो जाएगा, 4 4 3 12, 92, 3 बचेगा, ठीक। और माइनस कितना है यहाँ पे, जरा सा इस सवाल को जरा सा ध्यान से देखिएगा। 3 पे पावर 4, 4 का नाम 4, 4 चौक 16 चौक 14 चौक 68, और फिर 3 पे 2, 12 92 हो गया, 3 बच गया। देख लीजिए, इसी तरह से हम थोड़ा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो 7 के पावर 3 7 7 49, और 343 होता है, 343, इसमें समझने वाली बात है। देख लीजिए, वो 9 आ गया। जरा सा एक बार ध्यान दीजिए, इस पे रुकने के बाद है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, इकाई से घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार लेते हैं, जैसे हम घटाते हैं तो 13, ये क्या हो जाएगा, इकाई को अगर लेंगे 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आंसर होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, ये अधिक है, तो इससे उधार लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको हमने बताया। अगले प्रश्न पे चलिए, देखिए कई बार आया है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, जो जो पूर्णांक है उसको अलग जोड़ते हैं, उसको अलग जोड़ देते हैं। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस जोड़ेंगे, और प्लस आधा आधा कभी भी भिन्न का जोड़ते हैं तो इसी तरह से होता है। कोई भी आप देख लीजिएगा, मान लीजिए 2 सही 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3, जोड़ेंगे तो यही आएगा। देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 12 34, और ये आधा आधा जुड़ेगा, 4/2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 12 36 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इसमें अगला सवाल है। अब देखिए 999 999 999 6 बार है, तो 999 6 बार मतलब कितना हो गया, एक एक हजार, मान लीजिए 1,000 में एक एक हजार माने 6,000, 6,000 में से हमको कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो 5 9 9 4 हो जाएगा। 6,000 में से 6 घटा दिया, और फिर इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। चाहे तो आप डायरेक्ट ऊपर ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है देखिए सबका समान है, तो नीचे समान हो जाएगा। सिर्फ हम समझाने के उद्देश्य से लिखते हैं, आप सवाल में ही जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन है, 7 हो जाए, सबका 7 हो जाएगा, तो और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 6 4 10, और ये 5 20 21 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाए, 21, यहाँ पे प्लस है, 7 7 त्रिक 21, 3 हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा, 9 7 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, देख लीजिए कितनी आसानी से आप अगर चाहें तो कैलकुलेशन करें, सीधे सीधे 1,000 माने 1,000 6 जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती थोड़ा सा टाइप हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 999 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो, अब इस इतना हो जाएगा 97। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिए, स्थानीय मान और जाति मान का सवाल है। स्थानीय मान इतने में से के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या, जातीय मान को क्या कहते हैं, इसको देखिए, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं,
और इसको फेस वैल्यू। हिंदी कुछ भी हो सकता है, जो अंकित मान भी दिया रहता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी देख लेंगे, सिंपल है। प्लेस, प्लेस स्थान के अनुसार उसका मान बदलता रहता है, इकाई के जहाँ एक मल्टीप्लाई करें दहाई की जगह 10 है, हजार की जगह सैकड़ा, इस टाइप में इसके प्लेस के अनुसार। और फेस जहां भी रहे, जिस भी प्लेस पर रहे, उसके वैल्यू में नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 गुणे 1, देखिए यहाँ पे है, इसकी जगह 1 लिख देंगे, उसकी जगह इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, ये हो जाएगा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए, और इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 7 हो जाएगा, इसमें से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 9 9 3 हो जाएगा। बस सिंपल है, 6 9 9 3, देखिए सी आ जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए, आसानी से आता है जरूर। 1 नंबर का प्लेस वैल्यू माने स्थान के अनुसार, इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार, और फेस वैल्यू कहीं भी किसी भी स्थान पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब देखते हैं जल्दी से इस सवाल को। इसमें देखिए इनके स्थानीय मानों का अंतर देखिए, 9 का स्थानीय मान और 3 का। 9 का स्थानीय मान 9 और गुणे यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा भाई। और इस 3 का स्थानीय मान है, तीनों का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 गुणे 10 हो जाएगा। जो संख्या का पूछे वहां 1 लिखना है और उसे 0 बढ़ा देना उसके आगे, और उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर देना है 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8970, 8970। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और पाई, पाई क्या होता है, एक दो सवाल हमेशा आता है, जरा सा उसकी पीयू में जरा सा इसको बात को ध्यान। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सब एक मात्र सम अभाज्य संख्या पूछे, सम अभाज्य, तो सम अभाज्य भी होता है, और सबसे छोटी भी यही होती है। और एक और सवाल पूछता है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय है, ये भी बार बार पूछता है। और 22/7 क्या है, परिमेय है। तो इस चीज को ध्यान देखिए, 1 नंबर में तुरंत हो जाता है। अब देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, देख लीजिए, आपको हमने कई बार बताया है, कई बार रटाया है। 0 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है, और 0 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए, और हमने अभाज्य संख्या रट के 50 तक तो हमको मालूम है, 15, तो 6 के पहाड़े में 50 पढ़ेंगे, 8 छः करता है 6 9 54, तो ये 54 हो जाएगा, और फिर 60 हो जाएगा, और फिर 66 हो जाएगा, 6 के पहाड़े में फिर 72 हो जाएगा, 72 से 70 से छोटी पूछा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हमने बताया था, इससे एक घटा देंगे तो 53 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो ये 55 हो जाएगा, इसमें एक घटा देंगे 59 हो जाएगा, और एक घटा 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 67, अरे 65 और 67। जो 5 और 7 से कटे उसको काट देंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, और न 5 से कटेगा न 7 से, तो 4 संख्याएं हो गए, 4 संख्याएं हो गए, 15 4 19 हो गया। तो 0 से 70 के बीच 15 ये हो जाएगा, और 4 ये संख्या हो जाएगी, 19 संख्या होंगे। डिटेल में हमने पढ़ाया है इस चीज को, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 50 से 90 के बीच, फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम, फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे। 50 के ऊपर क्या होगा, के बीच 50 के ऊपर 54 हो जाएगा। पे चलते हैं, देखते हैं 50 और 90, 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, 50 और 90, 50 और 90 हमने ये फार्मूला लगाया, 6 के मल्टीपुल प्लस और -1 करेंगे, तो 50 से और 90 के बीच में क्या होगा, 54 होगा, 9 6 54, फिर इसके बाद क्या होगा, 60 होगा, 6 का पहाड़ा पड़े जोड़ते जाइए इसमें,
और इसमें क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 तक जाएगा, 90 के बीच में। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एक घटाएंगे यहाँ पे क्या होगा 53, यहाँ पे घट जोड़ेंगे तो क्या होगा 55, यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या 59, और यहाँ पे 61, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 65, यहाँ पे घटाएंगे 67, 71, और यहाँ पे 73, यहाँ पे 77, यहाँ पे 79, 83 और 85, 89, 9 से ऊपर नहीं हमको जाना, 90 के बीच में निकलना। तो जो भी 5 और 7 से कटेगा उसको हम काट देंगे। 5 एंड 7 से जो 5 से ये कटा, और ये जो है हमारा कटा 5 से ये कटा, और कौन ये 7 से कटा, ये 5 से कटा। ठीक है, बाकी को हम जोड़ लेते हैं। 53 प्लस 59 प्लस 61, 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 और 97 नोट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। एक लास्ट वाला 97 होता है। तो अब अगर आपको मालूम है, अगर मालूम है आपको 0 से 50 के बीच में 15, 0 से 100 के बीच में 25, तो 50 से 100 के बीच में 10 होगा, और यहाँ 90 के बीच में 50 से 90, तो 50 से 100 के बीच में 10, तो 50 से अगर आपको मालूम होगा 197 है, तो 50 से 90 के बीच में 9 होगा। अगर 9 की हमको लेना है तो इसको जोड़ लेंगे, हमारा 635 आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 110 तथा 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें हमारा 4 का मल्टीपल देख लीजिए कौन आता है। 6 का मल्टीपल कौन आता है, प्लस माइनस ये करेंगे 114 आएगा, और फिर 120 आएगा। ठीक, और 114 में से अगर एक घटाएंगे तो 113 आ जाएगा, और 115 आ जाएगा, और यहाँ पे 119 आ जाएगा, और यहाँ पे 121। तो हमको इसके बीच में पूछा तो ये तो पहले ही नहीं होगा। और ये देखिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से, 7 का नाम 7, और 7 7 49 से भी डिवाइड, तो 113 है, मानी 110 और 120 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य 113 हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए कौन कौन किसी चीज से डिवाइड होती है। इसे देखिए 7 से डिवाइड, ये 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 से भाग दे दिए, इसको कितना हो जाएगा, 7 को 7 14, 7 तरीके कैसे भाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और ये 13 हो गया, 13 से विभाजित करेंगे 91, ये भी 13 से विभाजित हो जाएगा। ये 19 से विभाजित, ये 19 से विभाजित हो जाएगा, ये नहीं विभाजित होगा, तो यही होगा आंसर 73। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इस पे सवाल आता है, एक सवाल आता है, देखिए बीच वाले अगर फार्मूला कभी कभी भूल जाए तो देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये डिविडेंड बराबर डिविजन इंटू कोटेंट एंड रिमाइंडर। अगर हमारा भूल जाए कभी भी फार्मूला तो 2 में से 7 में भाग दे दीजिए, 2 3 6, और यहाँ पे एक शेषफल, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस बराबर यही 7 आ जाएगा। इस तरह से आप फार्मूला बना करके भी कर सकते हैं, नहीं अगर याद है तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल और ये प्लस शेषफल। ठीक, अब इस पे एक सवाल लगा लेते हैं जल्दी से हम। भाग की एक क्रिया में भागफल कितना है, इतना है, भाजक कितना है, और शेषफल इतना है। तो देख लीजिए भाज्य की याद करना हमको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल अभी बताया, प्लस शेषफल।
जिसमें 4 चीजें हैं, इनमें से कोई भी अगर हमको 3 ज्ञात है तो चौथा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। भाजक कितना है हमारा? भाजक हमारा 100 है, भागफल इंटू 403 है, प्लस शेषफल 58 है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 4035 कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। इस पे अगर हम लगाते हैं, अब देखिए इसमें विभाज्यता का नियम, हमने विभाज्यता का नियम डिटेल में पढ़ाया था। 3 और 9 से विभाजित होने का नियम एक ही है। इसके अंकों का योग अगर 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो यह संख्या पूरी तरह से, तो 9 से पूरी तरह डिक्लेयर है विभाजित होती है, तो इसके अंकों का योग कर दें 6, कितना आ गया? 6 प्लस 7 प्लस 3, जो भी हमारा मिसिंग है उसको x लिख सकते हैं, और प्लस 1। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 11 21 22, 22 प्लस x। तो 9 का टेबल पढ़े, 9 3 27 और 9 दूनी 18। तो हमको जोड़ना है इसमें अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे 9 3 27, 27 में कितना कम पड़ रहा है? अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 5 और ये 27 हो जाएगा, और 27 पूरी तरह से 9 3 27 विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम सिंपली लगा लेंगे। अगला भी सवाल देख लीजिए, न्यूनतम कितना संख्या जोड़ा जाए कि 11 से? 11 से क्या होता है विभाजित? तो सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का डिफरेंस जो होता है या तो 0 हो या 11 का मल्टीपुल हो। तो ये हमारा संख्या, इसका इसका देखिए, इसका इससे जोड़ लेंगे, और इसका दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 8 प्लस अधिक, डिफरेंस माने जो अधिक आए उसमें से कम, ये नहीं कि सम वाले में से विषम ही घटाना है। डिफरेंस माने जो भी अधिक आए उसमें से कम वाले घटा देना है। और ये प्लस 4 माइनस 0 प्लस 6 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 12 15 माइनस 8 बराबर 7। ये हमारा क्या होना? 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? या तो हमारा 0 होना चाहिए, में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कितना जोड़ा जाए कि ये पूरी तरह से विभाजित होगा? या तो 11 होना चाहिए, 4 जोड़ दें तो 11 हो जाए, और घटाने के लिए अगर या तो 0 हो, 0 या मल्टीपुल ऑफ, तो मल्टीपुल 11, 11 का नाम 11 करने के लिए यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए, इस पूर्णतः विभाजित होना है तो इसके 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सिंपल है, बस इसको जोड़ दीजिए सभी, 1 प्लस 5 प्लस 7, और जो स्टार एक्स लिख दीजिए उसी का मान लिखा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 20 2 22, 22 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए, 3 से भाग है, 3 7 21, कम करना है हमको, जोड़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना हो तो विभाज्य हो जाएगा पूरा, एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ जोड़ना है, तो 3 बटे 24, यहाँ पे 24 में कितना कम पड़ रहा है? 2। अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी 3 से पूरी तरह विभाजित। बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न होते हैं इस टाइप के। अब देख लीजिए, ये वाला पहला वाला भी हम, एक प्रश्न है, देख लीजिए इसमें क्या होता है। इसका मिश्रित मिश्रित आवर्ती संख्या है, तो जरा सा देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। 2.136, यानी 3 रिवाइड हो रहा। तो इसको अगर हमको भिन्न के रूप में करना है तो क्या करना है? तो 2, इसको हम एक तरह से कर सकते हैं, 2 से होता है, देख लीजिए इसका नियम है। फिर 100 जितने से डिवाइड होता है, पहले तो क्या कर देंगे, मिश्रित भिन्न है, तो पूरे में से जो पूरे संख्या में से जो अनावर्ती संख्या 1 है उसको घटा देंगे अंश के लिए, और हर में क्या करते हैं, जितनी रिपीटेड है उतनी 9 लिख देंगे, और जितनी नहीं रिपीटेड है अनावर्ती उतना 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 अपन 15 से काटिए, 15 9 135,
15 का 90 हो जाएगा। फिर आप 3 से काटें, 3 त्रिका 9 और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3/22, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/22। ये वाला थोड़ा कठिन होता है, मिश्रित वाला। इसमें इसका सीधे सीधे नियम है, इस पूर्णांक को तो पहले ही प्लस में अलग लिख देते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या नियम, पूरी संख्याओं में से अनावर्ती संख्या को हमने घटा दी जो रिपीटेड नहीं है। उसके बाद क्या कर, जो रिपीटेड है उतना 9 लिख देंगे और जो नॉन रिपीटेड है उतना 0 लिख देंगे और फिर जोड़ घटा करके लगा लेते हैं। ये मिश्रित वाला है, सिंपल है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जितनी संख्या रिपीटेड है उतने 9 लिख देते हैं। ये सब बहुत ही आसान होते हैं। जैसे इतना है 1.27, इसका मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 + 27, और जितनी संख्या रिपीटेड है उतना 9 लिख देंगे। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब 9 से काटे 9 त्रिक 27 और 11 9 99, 11 91 11 और 13 14/11 कौन सा आंसर है। देखिए सीधे सीधे आसानी से लग जाता है। जितनी संख्या रिपीटेड है, जब पूर्णांक जो होता है उसको पहले लिख देते हैं, उसको भिन्न वाले को अलग लिख देते हैं। जितनी संख्या रिपीटेड होती है माने इसका मतलब होगा 1.2727 इनफाइनाइट तक, तो इसको बार में लिख दिया जाता है। तो जितनी रिपीटेड हो उतना 9 लिख दिया जाता है। अब अगले सवाल पे चलते, देखिए 57 है, बहुत ही आसान है। 57 रिपीटेड होगा, तो 57 और जितने 99 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 57/99 दिया, नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है। अब देखिए अगला देख लीजिए। अब देखिए इसका मान क्या होता है, देखिए क्या है 67, यानी 67/99, इसका 99 हो जाएगा। इसका क्या है, यहाँ पे देखिए 63/99 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 37। जितनी रिपीटेड हो, खाली मिश्रित वाले में जब भी कोई चीज इस तरह से दिया रहा है 1 3 2 6, अगर 2 रिपीटेड है तो इसको कैसे करेंगे, तो पूरे में से 13 26 में से 13 घटा देंगे, और अपन जितने रिपीटेड हैं उतना 9 9, और जितने नॉन रिपीटेड है 0, इसको हल कर देंगे। ठीक, इस टाइम में, लेकिन इस टाइम में क्या होता है, सिंपल होता है। बस यहाँ पे नीचे क्या होगा 99 हो गया, और ऊपर 63 + 37 बराबर 100/99 हो गया। और 100/99 में भाग दे दीजिए। 99 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 99 हो जाएगा। फिर एक जाएगा, फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, तो 0 बढ़ा, फिर एक, फिर 99, फिर यही 0 1 0 1, यही रिपीटेशन होगा। मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट तक मतलब हो गया इसका 1.01। ये आंसर हो गया। कौन सा आंसर है, सी वाला। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है भाई, यही इसमें भी देखिए 3 है +87 पे 99 हो गया। ठीक, और -2 है, और ये प्लस हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो माइनस हो जाएगा। ये 59 पे 99 है। ठीक है, ये जो है हमारा ब्रैकेट में है। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 -2 अलग कर देते हैं, और फिर यहाँ पे +87/99 -59/99। अब यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 28/99। 10 में से 2 गया, और यहाँ पे 17 में से 8 8 गए थे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, और यहाँ पे 2 बार गया, फिर 8 बार जाएगा, 792 बचा। यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर वही चीज होगा 28 28 28, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा 1.28 पे बार लग जाएगा, यानी बी वाला तो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब देखिए ये सवाल है कि समीकरणों से प्राप्त संख्या हो। यहाँ पे देखिए 2 पे -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 2 के बारे में पूछा, 2 अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या है, 2 गुणक है,
विषम संख्या नहीं है, यानी ए बी सी कौन सा डी वाला है, देख लीजिए एकदम सही हो जाएगा आसानी से। अब देखिए दिए गए न्यून कोण का पूरक और समपूरक, मान लीजिए न्यून कोण क्या है, न्यू मान लीजिए कोई न्यून कोण थीटा है, ठीक है, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा। अब कह रहा है दोनों कोणों का अंतर, इनका कोण इस पूरक और संपूरक का अंतर क्या होगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस हो जाएगा ये थीटा, 90 90 करिए 90। डायरेक्ट अगर जानते हैं पूरक और संपूरक कोणों का अंतर जो होता है हमेशा 90 होता है, कोई भी न्यून कोण, ठीक। किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, पंचभुज माने n बराबर 5 होता है, और इसका सिंपल थोड़ा होता है किसी भी बहुभुज के कोणों की संख्या n माइनस 2 इंटू 180 होता है, सीधे सभी कोणों का योग अगर बात करें तो n बराबर अगर 5 है, पंचभुज के 5 होते हैं और 2 होता है 180, तो 3 गुणे 180, 18 3 54, 540 हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल देख लीजिए, एकदम सेम सवाल है। अष्टभुज के n बराबर क्या है, कोणों का योग n बराबर 8, तो n माइनस 2 इंटू 180, तो n बराबर 8, तो कितना होगा 6 गुणे 18 छः 108, तो 1080 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा 1080 हो जाएगा, सीधे सीधे यही फार्मूला n माइनस 2 गुणे 180 किसी भी बहुभुज के कोण। अब देखिए विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या अगर किसी भी बहुभुज है उसके विकर्णों की संख्या होता है n माइनस 3/2, यही होता है। अब देखिए अष्टभुज बराबर n बराबर क्या है 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n बराबर 8, और यहाँ पे 8 माइनस 3/2, ये 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। देख लीजिए एकदम आसान सवाल है। अब देखते हैं 100 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, 100 भुजाओं वाले बहुभुज के, तो n बराबर कितना है, n बराबर कितना है 100 है, तो हमारा फार्मूला n माइनस 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 100 हो गया, और यहाँ पे 100 माइनस 3/2, यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 50, 3 घटा देंगे 150 घटा देंगे 5000 में से, तो 48 50 हो जाएगा। देख लीजिए गुणा करके देख लीजिएगा, सीधे सीधे हमने 100 में गुणा किया तो 5000 हो गया, और फिर 3 कम है तो 50 या 150 घटा दिया सीधे से। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोडोमास का नियम है, इस टाइप के सवाल अक्सर आते हैं, जरा सा देख लीजिए हम कैसे लगा। सबसे पहले बोडोमास के अनुसार बार ब्रैकेट जो होता है, बार ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर इस तरह से। तो अगला स्टेप हम यहाँ से चलते हैं इसी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y माइनस z, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे क्या है x माइनस y माइनस करली ब्रैकेट में z माइनस स्मॉल बटे x माइनस y, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस z हो जाएगा, और फिर करली फिर बड़ा, इसी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे फिर x माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर चिन्ह बदलेगा माइनस, यहाँ पे माइनस x, ये प्लस y माइनस z। अब यहाँ z से z कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट के खोलेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस x और माइनस y,
वाई कैंसिल हो तो एक्स माइनस एक्स अंत में बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। देख लीजिएगा, आसानी से लग जाएगा इस बार। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। x 222 यहाँ पे 1/3 है, उल्टा लिख गया है। और यहाँ पे इसका इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। बोडोमास का सवाल है। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 9 8 17 हो जाएगा, प्लस 100। सब चीज़ ऐसे ही लिखते जाइए। 1/3 का 42 और यहाँ पे 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस 100 बड़ा ब्रैकेट है, का माने गुणा होता है 1/3 गुणे 81 हो जाएगा, प्लस 108। 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 हो जाएगा और 108 135 हो जाएगा। 135 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 87। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले और अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इस घातांक का सवाल है, इसमें हम लगाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, पावर जितना भी रहेगा, मान लीजिए 2 पे 5 पावर है तो इसको 2 पे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 2 पे 3 इंटू 2 पे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे n है तो n में से एक पावर अगर हम घटा दें, 2 पे n माइनस 1 ले लें का मान, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे n कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जो छोटा रहेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, 2 पे n कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे -1 ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 2 पे n -1 अपॉन 2 पे n, ठीक। इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 पे n -1, ये नीचे से ऊपर जाएगा -n, n कट जाएगा, यानी 3 इंटू 2 पे -1, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, 3/2 आंसर हो जाएगा आराम से। अब अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए, इस टाइप के सवाल आते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस तरफ से हम, ये 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 इसमें जुड़ेगा 36 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 इसमें जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा बाहर। इसका आंसर सीधे 3 आप लगा सकते हैं। देखिए, सिंपल इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 7 7 7 49, 7 बाहर आ जाएगा और फिर इस 7 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना 36 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा तो 6, इस 6 को इसमें जोड़ेंगे 25 हो जाएगा तो 25 का 5 हो जाएगा और फिर 5 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, आंसर सीधे सीधे 3। हम देखते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। नमस्कार।